डियर, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। चलिए देखते हैं 24 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। पहला देखते हैं। पहला है, बंगाल लगातार तीसरे साल भी पक्षी गणना में भारत से अव्वल। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल भारत से सबसे ज्यादा पक्षी गिने जाने वाला राज्य बना है। यहाँ का मौसम, भोजन और रहने की जगहें पक्षियों के लिए अनुकूल है, इसीलिए स्थानीय और प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। यही वजह है कि यह राज्य पक्षी गणना में बार बार अव्वल आ रहा है। 2025 की गणना 14 से 17 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे भारत में कुल 1067 पक्षी दर्ज किए गए और पश्चिम बंगाल ने 543 प्रजातियों की गणना के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा है, भारत चीन के बाद पायलटों के लिए ईएलपी शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश। भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसमें ईपीएल सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब है कि पायलटों की ट्रेनिंग और लाइसेंस देने का तरीका अब और आधुनिक और खास हो गया है। इससे पायलटों की काबिलियत बढ़ेगी, उड़ानों की सुरक्षा मजबूत होगी और हवाई यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी। आगे चलते हैं। तीसरा है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मापदंड में सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जो 21 और 22 फरवरी को आयोजित किया गया था। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोब्गे भी इसमें शामिल थे, जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। चौथा है, सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया है। जनवरी 2022 में केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है। आगे चलते हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं को बचाना और उनका सम्मान करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर भाषा खास होती है और इन्हें सहेजकर रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। इस वर्ष इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिवस की नींव बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के भाषा आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला देखते हैं। छठवां है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। 2025 में इसका 98वां संस्करण दिल्ली में 21 से 23 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इस आयोजन की अध्यक्षता लोक साहित्य और लोक संस्कृति की वरिष्ठ विदुषी डॉक्टर तारा भवलकर ने की थी। साथ ही वरिष्ठ नेता शरद पवार को स्वागताध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह सम्मेलन 71 वर्षों के बाद दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मराठी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिला। सातवां है, अली ए लिंगांग त्योहार। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि अली ए लिंगांग का मतलब क्या होता है। तो अली का मतलब है फलिया, ए का मतलब है बीज और लिंगांग का मतलब है बोना। अली ए लिंगांग असम की मिसिंग जनजाति का एक कृषि त्योहार है जो हर साल फाल्गुन महीने यानी कि फरवरी और मार्च के बीच पहले बुधवार को मनाया जाता है। यह त्योहार अहू धान की बुवाई की शुरुआत का प्रतीक है। आगे चलते हैं। आठवां है, असम की पूर्णिमा बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया। ये देखिए पूर्णिमा का इमेज। असम की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से एक है। इस सूची में उन महिलाओं को स्थान दिया जाता है जिन्होंने महिलाओं से संबंधित किसी समस्या की पहचान कर उसका समाधान ढूंढकर एक बेहतर और अधिक न्याय संगत दुनिया भर बनाने में योगदान दिया है। चलिए अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है अब उन सभी को एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, पक्षी गणना वर्ष 2025 में भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों के आधार पर अव्वल राज्य कौन सा रहा? आंसर है ए पश्चिम बंगाल। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को किया गया था, जिसमें भारत में 1067 पक्षी दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल ने 543
प्रजातियों के साथ लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे देखते हैं। दूसरा है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? आंसर है बी, भारत। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया। इसकी घोषणा 20 फरवरी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में की। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। इसकी घोषणा कब की गई? तो 20 फरवरी को। और किसने की? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने। कहाँ की? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे स्थित उड़ान भवन में डीजीसीए, बीसीए और एआईबी और एईआरए जैसे नागरिक उड्डयन नियामक निकायों के मुख्यालय हैं। तीसरा है, सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जो 21 से 22 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन नेतृत्व संवाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। आगे चलते हैं। चौथा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? आंसर है ए, जे जे अंजारिया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। वे जनवरी 2022 में केवी सुब्रमण्यम के साथ पर नियुक्त हुए थे। सीईए वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख होते हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों पर नजर रखते हैं। आगे चलते हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 21 फरवरी को। यह दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है भाषाई संरक्षण और बहुपक्षीय शिक्षा को बढ़ावा देना। 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। इस दिवस की नींव बांग्लादेश के 1952 के भाषा आंदोलन से जुड़ी है, जब बांग्लादेश को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष में कई छात्रों की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर है सी, दिल्ली में। 98वां अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह सम्मेलन विशेष था क्योंकि 71 वर्षों के बाद इसे दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो मराठी भाषा की समृद्धि परंपरा को दर्शाता है। इसमें पैनल चर्चाएं, पुस्तक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यकारों के संवाद सत्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है, अली ए लिंगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर है बी, मिसिंग जनजाति द्वारा। असम की मिसिंग जनजाति ने हाल ही में जोरहाट के शंकरपुर में अली ए लिंगांग त्योहार मनाया। ये त्योहार कहाँ मनाया गया? तो जोरहाट के शंकरपुर में, जो फसलों की पहली बुआई का प्रतीक है। यह हर साल फरवरी और मार्च के बीच पहले बुधवार को मनाया जाता है। अली ए लिंगांग कृषि और प्राकृतिक के प्रति मिसिंग जनजाति की आस्था को दर्शाता है। इस दिन पारंपरिक नृत्य गीत होते हैं जो समुदाय की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। आठवां है, टाइम मैगजीन की वर्ष की महिला 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? आंसर है ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। वन जीवी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया है। वे दुनिया भर की 13 प्रमुख महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में योगदान दिया है। डॉक्टर बर्मन को हरकीला, ग्रेटर एडजुटेड स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के लिए पहचाना गया। आप देखते हैं वन लाइनर। पहला है जीबीबीसी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। इसका मतलब होता है एक वैश्विक कार्यक्रम जिसमें लोग सर्दियों के मौसम में पक्षियों की गिनती करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? आंसर है वर्ष 1998 में, तथा भारत में इसे 2013 से भाग लेना शुरू किया। दूसरा है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? आंसर है के, राम मोहन नायडू। तीसरा है, स्कूल ऑफ मल्टीमेट
लीडरशिप सोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। चौथा है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? आंसर है 2 वर्षों के लिए, 31 मार्च 2027 तक। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। आगे चलते हैं। छठवां है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सातवां है असम की राजधानी क्या है? आंसर है दिसपुर। आठवां है हाल ही में असम की वन जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की किस सूची में शामिल किया गया है? आंसर है वुमेन ऑफ द ईयर 2025। नौवां है टाइम मैगजीन की स्थापना कब हुई? आंसर है वर्ष 1923 में। 10वां है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 में कुल कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया? आंसर है 13। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।